कराची में, तो कहने लगे कि जी खान साहब को अगर कुछ हो गया तो हम फौज के GHQ के सामने जाएंगे। ये मेरी बात उन लोगों को याद आएगी। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6 रोज़ पहले, मैंने कहा वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। आप ये चाहती हैं कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फौज से लड़ें? देखें, फौज से लड़ना कहीं से जायज़ नहीं है। और पार्टी से आज देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने पार्टी छोड़ दिया, आपका टिकट था। देखें, मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फ़ौज के ऊपर। और मैं सबको ये कहूँगा कि देखें, फ़ौज है तो पाकिस्तान है। आज एटम बॉम्ब के खौफजदा क्यों हैं? उसकी वजह फ़ौज की वजह से। वो एयरफोर्स का प्लेन जिसके ऊपर हम इज़्ज़त करते थे कि 1965 में, ठीक है ना, उन्होंने जाके इंडिया में क्या बर्पा किया। इंडियन आर्मी हमसे घबराती थी। आज हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? मेरा कहना यह है, इन चीज़ों को मज़े रखते हुए मैं जो है इस्तीफ़ा देता हूँ। और ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ या मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, क्योंकि देखिए मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा। मैं सिटिंग MNA हूँ, मेरी टिकट कंफर्म थी उस इलाके से, मेरे पास खान साहब का और पूरी टीम की सपोर्ट थी, ठीक है ना। इलाके में लोग इज़्ज़त करते थे, तो मुझे कोई आज सामने वाला ऑफ़र कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, या हो सकता है मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूं। ये दूसरा चीज़ हो सकता है कि मैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करूं और उसमें वो लोग के माइंडसेट के लोग आएँ जो कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मफाद के लिए नहीं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि जी मैं हुकूमत में रहा तो फ़ौज बहुत अच्छी, मैं हुकूमत से बाहर निकलूँ। ज़्यादातर पार्टीज़ का यही तरीका है कि जब तक वो हुकूमत में होते हैं फ़ौज को सलाम करते हैं और फ़ौज की तारीफ़ें करते हैं। जैसे ही वो हुकूमत से उतरते हैं वो फ़ौज की बुराइयां करते हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता है, हर पार्टी जब उतरी है उन्होंने फ़ौज की बुराई की है। पार्टी का मतलब आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ें, आप पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर आए, आप इश्यूज़ के ऊपर आए। अवाम की बात कोई नहीं करता। मैं असेंबली में बैठता हूँ, असेंबली में इतने महीने से क्या हो रहा है यार, ये पॉलिटिकल पार्टी जाए, वो फलाना आए, हमारे साथ ये हो गया। अवाम की बात करें ना, महंगाई की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, लोगों की रोज़गार की बात करें, हेल्थ की बात करें। हेल्थ की कॉस्ट क्या करती है? मैं तो सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा कि हेल्थ कार्ड इशू करें। क्यों नहीं कर सकते? अरबों रुपए का अभी हमने आटा दिया, किसको मिला आटा? वो किसी को नहीं, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अगर वही चीज़ उसको जो है पेपर के ऊपर हेल्थ कार्ड्स को देते, लोगों को कोई फैसिलिटीज़ दें, वो काम ना करें जिसमें ट्रांसपेरेंट ना हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा हमेशा से, मैं अपना बिजनेस छोड़ के आया हूँ। क्यों आया था? कि इस मुल्क को तरक्की देने के में अपना हाथ बढ़ाऊँ, अपना हिस्सा डालूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे आज जो कुछ दिया है इस मुल्क की वजह से दिया है। मैंने कोई रिश्वत लेके नहीं बना हूँ। 40 साल का मेरा बिजनेसमैन का एज अ बिजनेसमैन रिकॉर्ड है। 40 साल में आप लोग बैठे हैं, पूरी पाकिस्तान सुन रही है। कोई एक आदमी आ जाए कि महमूद मौलवी ने उसके 1 रुपये का देनदार हो या 1 रुपये खाए हों। 40 साल के बैंक्स में नुकसान हुए, बैंक्स को बैठ के सेटल किया, प्रॉपर्टी बेची। ये नहीं कहा कि डिफ़ॉल्ट कर लो, इंटरेस्ट बचा लो। आज भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्जे हैं, मैंने कहा मैं उतारूँगा और हर एक को वापस करूँ। क्यों? कि मैं जाने से पहले, दुनिया में जाने से पहले इज़्ज़त से जाना चाहता हूँ और वक़ार से। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जी मैं सियासत में इसलिए आया हूँ पैसे बनाने। मैं SAPM था, खान साहब के बड़ा वो है कि मुझे SAPM बनाया था मेरे टाइम पे। कोई एक आदमी ये कह दे कि महमूद मौलवी के ऊपर 1 रुपये का मैं बैठा हूँ, मैं ये जस्टिफाई नहीं करूँगा कि आप कोर्ट में जाएं। मैं जवाब दूँगा, कोर्ट में नहीं जाऊँगा कि यार गाड़ी ली हो, पेट्रोल लिया हो या सिक्योरिटी गार्ड लिया हो। मुझे कहा गया कि जी आप अभी जा रहे हैं, आप पार्टी छोड़ेंगे, हम आपको
सिक्योरिटी के लिए मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं खौफ में जीऊँगा तो फिर मुझे जीने का हक ही नहीं है। मैंने कैनेडियन नेशनलिटी मुझे सालों पहले मिल रही थी, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जी मैं 3rd क्लास और 2nd क्लास सिटीज़न बनना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कौम से और हमारे पार्टी के और बाकी पार्टी के लोगों से भी कहूँगा कि ये खौफ का बुत तोड़ें। खान साहब बहुत अच्छी बात करते थे, क्या हम गुलाम हैं? मगर ज़्यादातर पार्टीज़ में जो लोग होते हैं वो गुलामी होते हैं, वो सिर्फ हाँ हाँ सुनना चाहते हैं, वो नहीं कहते हैं कि जी साहब ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कहना शुरू करेंगे तो हमारी मुल्क इस जगह नहीं पहुंचेगी। अगर कोई पॉलिसी गलत बन रहा है उसी वक्त उठ के कहें कि साहब ये पॉलिसी गलत बन रहा है, चाहे वो किसी पार्टी बना रही है, चाहे PMLN बना रही है। किसी ने कहा कि जी आटे की पॉलिसी गलत है, किसी ने PTI में कहा, किसी ने पीपल्स पार्टी में सिंध को कहा कि जी आटा क्यों महंगा है। उन्होंने कहा जी चलने दो, क्योंकि उसकी वजह का उनको खौफ है पार्टी से निकाल देंगे, अगला टिकट नहीं मिलेगा। और आजकल के माहौल में तो सारी पार्टीज के लीडर से लोग खौफजदा हैं। वो क्यों खौफजदा है कि भैया टिकट मिलना है, और टिकट मिलेगा ही तो हम कहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा कोई वोट बैंक है, मेरे 500 वोट भी नहीं है उस इलाके में, वोट इमरान खान के थे। मगर मैं ये कहूँगा कि आज देखे ना, मैंने असगर खान का जुलूस भी देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा। इतना फेमस जुलूस था कि एक सिरा कायद-ए-आज़म मज़ार पे था, दूसरा नर्सरी सिनेमा पे था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था, वो जो है वहाँ पे था। और क्या हुआ उसका? हमको आज हम कहते हैं कि फ़ौज बुरा है, हम इख्तिदार में आए, क्या हम फ़ौज के अगेंस्ट होके आए थे? हम फ़ौज को साथ लेके आए थे। खान साहब खुद कहते थे कि जी फ़ौज हमारी बैकबोन है। आज मुझे नहीं मालूम किसने ये एडवाइस किया है, जिसने भी एडवाइस किया है वो PTI के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि फ़ौज से लड़के हम क्या साबित करेंगे? आप मुझे बताएं ना, हम साबित क्या करेंगे? हम इलेक्शन में आएंगे, लोग देखिए जलसा जमा करना, आप कहते हैं 20,000 का जलसा, मैं कहता हूँ 50,000 का जलसा हो। परसेंटेज वाइज क्या बनता है? कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की तो इन्होंने सेंसस में दिया हुआ है। 2 करोड़ का जो है 1% बनता है 2 लाख, आधा % बनता है 1 लाख, 1/4% बनता है 25,000। 25,000 आदमी जलसों में नहीं होते, वो है 1/4%, 0.025%। और हम कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है। अवाम किसी पार्टी को देना है ताकि फिर 90% रिस्पॉन्सिबल हो। वोट देते हैं 40% लोग, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं यही कहने आया था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो। देखिए एक बात मैं बता दूं, ना मेरा नेटवर्क कोई चेंज कर, देखिए मैं आपको बता दूं, ना मेरा कोई सॉफ्टवेयर तब्दील कर सकता है, ठीक है ना, और ना कोई पैदा हुआ है जो मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील करे। उसकी वजह यह है कि मैं पानी के जहाज़ों पे रहा हूँ और बड़ा हुआ हूँ समंदर में, ठीक है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं अपने दिल, देखिए ना, सॉफ्टवेयर अगर तब्दील होना होता तो कितने लोगों का और सॉफ्टवेयर तब्दील होगा, कितने लोग और गए हैं। तो ये मैं आपको जवाब दे दूं, मेरा कोई देखिए प्रॉब्लम यह है कि PTI के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, जो लोग मुलविस थे वो साबित हो, उनको मिलनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर हम एग्जाम्पल आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कहूँगा PTI की लीडरशिप ये अनाउंस करे कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, जो लोग उनको भड़काने वाले थे उनको भी सजाएं मिले। उसकी वजह ये कि हम लेके कहाँ जा रहे हैं मुल्क को, हम मुल्क को लेके कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई आदमी मुझे बच्चों को भड़का रहा है तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी सजा? नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, आप समझते, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज़ खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज़ नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। खान साहब नाम लीजिए ना, कौन लोग हैं खान साहब?
देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं वो सियासत नहीं करता हूं कि दूसरे को गंदा करके अपने आप को ऊंचा करूं। आज इधर जो है ये आपको स्पीच दे रहा हूं, इससे पहले भी लोग जानते हैं। मेरा एक कोई स्टेटमेंट बता दो, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ना खालिद मकबूल के सामने, ठीक है, खालिद मकबूल से बोले कि एक मुझे कोई क्लिप दिखा दें जिसमें मैंने खालिद मकबूल को बुरा बोला। मैंने हमेशा ये कहा, अगर वो आप मुझसे बेहतर हैं और मुझसे बेहतर अगर आपको पीटीआई से बेहतर सर्व कर रहे थे तो आप उनको वोट दें। मैंने आज तक नहीं कहा, मैं अभी लड़ा हूँ फारूक सत्तार साहब के सामने, ठीक है ना, उनसे पूछें कि मैंने कभी कोई कहा। उसकी वजह ये देखें ना, ये आपका कौन सा बड़ापन है, मैं दूसरे को नीचे करूं तो मैं खुद ऊपर हो जाऊं, दूसरे को मैं बोलूं चोर, मैं अपने, ठीक है ना, मैं अगर ये बोलना शुरू करूं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, हम अगर सबको चोर चोर बोलते रहेंगे, अपनी पार्टी में भी लोगों को चोर चोर बोलते रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम पार्टी कैसे, फिर क्या हम खुद साहूकार हैं? अच्छा महमूद साहब, आप बताएं कि जिस तरह आपने एक आज अपनी राय का इजहार किया है, पार्टी से दूसरी राय दी है, लेकिन पीटीआई के अंदर आपकी सोच रखने वाले और लोग भी होंगे, आप समझते हैं कुछ और लोग भी यहाँ कराची में हैं जो आपकी सोच की हिमायत करते हैं? देखिए मैं कहूँगा बहुत से लोग हैं, मगर खौफजदा थे कि वो बोलते हैं ना, पहली गोली कौन खाएगा। फ्रंट पे आके खेलना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इतने बड़े मीडिया के सामने, इतने आज पब्लिक पॉपुलैरिटी के सामने एक आदमी आके कह रहा है मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना हर चीज़ मिला हुआ हो, वो आगे कहेगा जी मैं ये छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा है वो? लोग तो इतना सा चीज़ नहीं छोड़ते, ओहदा नहीं छोड़ते। मैं जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, एमएनए सिटिंग एमएनए में हूँ, रिज़ाइन दिया हुआ है मैंने, मगर मैं अब रिज़ाइन दूंगा क्योंकि ये खान साहब की अमानत है। मैं उनके कहने पर रिज़ाइन दूंगा और उनको बोलूँगा कि ये आपका रिजिग्नेशन है। देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मगर 6-8 ये अभी वाली बात 9 वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहली वाली बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप लोग जीएसक्यू के गेट के सामने जाएं, तो एक साहब ने कहा कि Vida XL. Doe aan iets nieuws. Tuinmeubels voor betaalbare prijzen. जो थे शफकत महमूद साहब थे, मैं मिला हूँ, ये मेरी आप जब एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद मंदिर आम से गायब हो गए, कल परसों आपको गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सामने आए, तो कैसे? नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं और आप एक ये सवाल हमसे ये कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, क्या लोगों को किया कि हम गैर लोगों को लेके जाएंगे या दूसरी पार्टी में रहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, पहले आप सबको वाजे कर दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा ना, मैं जो है वहाँ से गायब नहीं हुआ, मैं वाहिद आदमी हूँ कराची से, और मेरे ख्याल से एक आध और है जो हफ्ते वाले दिन, ठीक है ना, मैं खान साहब से मिला हूँ, मैं मुराद सईद से मिला हूँ, मैं जो है नहीं वो आपके अली जैदी नहीं थे, और हमारे शाह महमूद कुरैशी भी नहीं थे क्योंकि वो अरेस्टेड थे। वो नहीं, क्या नाम है, स्वाति, आजम स्वाति साहब थे, आजम स्वाति साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं मिला हूँ। ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि देखे ना, मैं मिल के आया हूँ। मेरा ख्याल से खत्म करते खत्म कर